Assalamualaikum student. Now we are continue question number 2 part 3 exercise 6a. Question number part C, 2x square minus y cube. In this question we have given x is equal to 6 and y is equal to minus 4. We have to put it only just 2x square minus y cube. We have to put it x square, we have 6 square minus y का क्यूब मीन्स माइनस 4 का क्यूब. वैल्यू जो गिवन है उसमें वो पुट कर देंगे. 6 का स्क्वायर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 6 का स्क्वायर इज़ 36. माइनस 4 का क्यूब हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस 4 का क्यूब. मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ. माइनस 4 को हम माइनस 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. 4 4 the 16, 16 4 the 64. So we have to write it here minus 64. 236 the 72 और minus minus plus 64. And we have to add it 4 2 6 and 7 6 13, 136. This is the answer. Now we are moving question part B, D. Part D is this, 3x plus x upon y minus y square. We have to put the value only just 3. x में x की वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस x की वैल्यू हमारे पास 6 अपॉन माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर. 3 6 18. ये प्लस माइनस हम माइनस कर देंगे और 6 अपॉन 4 को भी हम अभी कैंसिलेशन कर देते हैं. अभी माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर देखें, माइनस 4 को हम कितने टाइम लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम. माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16. सो वी हैव टू राइट इट इन हियर 16 ओनली. ओके, और ये माइनस यहाँ पर 18. अच्छा, इसमें देखें कैंसिलेशन हो रही है. 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3 अपॉन 2 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर, और माइनस 16. अब इन दिस क्वेश्चन में वी हैव टू रिमेंबर दिस, यहाँ पर कोई वैल्यू 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है. यहाँ पर 1 है तो ये 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 18 से. जब कुछ नहीं होती यहाँ पर वैल्यू तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है 18 से. 2 18 ज़ा, 2 18 ज़ा, यहाँ पर मैं यूँ लिख करके लिख देती हूँ 2 18 ज़ा. 18 2 ज़ा 36 माइनस, यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 है, यहाँ पर ये दोनों, ये इसकी वैल्यू 2 2 से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है 1. हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 1. 3 1 ज़ा 3 माइनस, यहाँ पर 1 है तो ये डायरेक्ट 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 32. एलसीएम लेने का तरीका अगेन आई विल टेल टू यू. 2 1 2 1, यहाँ पर कुछ डिनोमिनेटर पर कुछ नहीं होता, मैंने 1 अपनी मर्ज़ी से लगाया. 2, अच्छा, अब 1 2 1 है. अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2 रिमेनिंग रिमाइंडर में उसमें आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि एलसीएम में, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है तो 2 ही आ गया. अब जब 1 यहाँ होता है तो ये जो 2 होता है ये डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है. मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, 18 2 ज़ा 36 माइनस, यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है तो ये दोनों समझ ले कैंसिलेशन हो जाते हैं. डिवाइड करके आंसर 1 आता है तो वो 1 मल्टीप्लाई होता है किससे, 3 से, माइनस. अब ये 1, यहाँ पर 1 है तो ये डायरेक्ट 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 32. अब माइनस करेंगे हम 36 माइनस 3 33, और 33 माइनस 32 कितना होता है 1. ओके, और नीचे क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 2. दिस इज़ द आंसर. 36 माइनस 3 33, 33 माइनस 32 1. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is also same, but I can do in myself the two part I can do. Given that A is equal to 3 and B is equal to minus 5, C is equal to 6. Evaluate each of the following expression. Question number 3. What is the given? A is equal to 3, B is equal to minus 5 and C is equal to 6. Part A. A 3C minus B. दिस इज़ द क्वेश्चन. वी हैव टू पुट द वैल्यू. ए की वैल्यू हमने 3 पुट करी, यहाँ पर 3 लिखा. सी की वैल्यू हमने माइनस 5, फिर माइनस लगाया. बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 3. अब ये 3, ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा. 3 माइनस 15, माइनस 15 आ गया, और ये माइनस 6 एज इट इज़. 3 5 द 15. ये मैंने यहाँ पे हमेशा अलजेब्रा के एक्सप्रेशन, ये 3C है ना, 3C के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो 3 5 द 15 आ गया, माइनस 15. ये बाहर 3 एज इट इज. माइनस 15 माइनस 6 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस. 15 प्लस 6
21। साइन हमेशा ग्रेटर्स की आती है, 15 के आगे साइन क्या है, माइनस। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 3 1 3, 3 2 6, दिस इज द आंसर। -15 -6 -21, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 63। दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट आई विल हैव टू चेक इट। -15, 3 5 15, -15 -6 -21, 3 1 3, 3 2 6, this is the answer, -63. Okay, now we are moving to the part B. Part B is this, AB square minus AC. Okay, वैल्यू वी हैव टू पुट इट। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 3। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, -5 का स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 6। ओके, 3 -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना हो जाएगा, 25, माइनस 3 6 18। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 75 -18। 75 -18 हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 57। Okay, now the C part is this, B value we have to put it the value, B की वैल्यू -5, A की वैल्यू 3, माइनस C की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, और B की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -5। -5 अपॉन 3 एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 5। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू, एलसीएम के 2 मेथड्स हैं, बट आई एम डूइंग दिस। 3 की वैल्यू, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है इसमें। एलसीएम लेने के तरीके में डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और इस पूरी वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 से, इसमें -25, माइनस प्लस -25, 3 5 15, सेम आ गई वैल्यू, 6 3 18 अपॉन 15। डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो हम एक दफ़ा डिनोमिनेटर को लिखते हैं -25 प्लस 18। -25 प्लस 18 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -7 अपॉन 15। दिस इज़ द आंसर। ओके, इन दिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को सेम करना है। एलसीएम में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, और 6 अपॉन 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया -25 अपॉन 15 प्लस 6 3 18 अपॉन 15। जब हमने एलसीएम डिनोमिनेटर जब सेम आ गए तो हमने क्या कर दिया, माइनस प्लस माइनस, 25 -18 कितना आ गया, -7। साइन हमेशा ग्रेटर की आती है, 25 के आगे साइन क्या है, माइनस की, तो हमने माइनस लगाई है, और नीचे आंसर 15। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ द डी पार्ट इज दिस, B plus C upon A plus C upon B. Now we put the value of this. B की वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन है हमारे पास -5 है, और C की वैल्यू हमारे पास 6 है, A की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस A की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस C की वैल्यू 6 है, एंड B की वैल्यू -5 है। -5 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, 5 - 6 कितना हो गया, 1। साइन हमेशा किसकी आती है, बड़े की, ग्रेटर की। ग्रेटर 6 है, 6 से आगे प्लस है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मेंशन करें ना करें, इट्स अप टू यू। 3 + 6 9 अपॉन -5। ये 1 अपॉन 3 एज इट इज़ रहा, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, साइन 1 लगा देंगे, एक साइन को कर देते हैं 9 अपॉन 5। अब इसमें भी मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इस 1 अपॉन 3 को पूरे को देख लेंगे, और से इस 1 अपॉन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से।
1 5 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15 माइनस 27 अपॉन 15 सेम आ गई डिनोमिनेटर सेम जैसे ही आएंगे तो आपने 15 एक दफ़ा लिखना है और 5 माइनस 27, 5 माइनस 27 कितना होता है हमारे पास वैल्यू माइनस 7 5 ज़ा 22 माइनस 22 अपॉन 15। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें आप वो मिक्स नंबर में लिखना चाहें तो 15 यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पर 15 1 ज़ा 15 और प्लस 7। इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं 15 1 ज़ा 15 प्लस 7 22। दिस इज़ द आंसर। आई हैव डन 4 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। I have done all part of the question number 2 and 3, question number 1, 2 and 3 in 2 videos. I think you can understand. Subscribe my channel, share with your friends. Take care. Allah Hafiz.